Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back to the English lesson. The teachers, today is the lesson for unit number 38. What we are going to discuss today, आज का जो हमारा expected learning outcome है dear teachers, it is about sight words. And as you know कि जब हम बच्चों को sight words सिखाते हैं या high frequency words सिखाते हैं तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो word लिखा हुआ दिखाते हैं. कहाँ पे लिखा हुआ दिखाते हैं वो डिपेंड करता है हमारे मीडियम्स पे. हम बोर्ड पे लिखते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स में, स्टोरी बुक्स में, मैगजीन्स में, क्लासरूम में लगे हुए पोस्टर्स पे, क्लासरूम के बाहर लिखा हुआ जो मटेरियल होता है, डिस्प्ले का बैनर्स के ऊपर, जहाँ पे भी हम वो वर्ड बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे उस वर्ड को देख के अपने मेंटल पिक्चर से उसको रिलेट करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं. तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आज आपने जो आ रहे हैं कुछ अल्फाज, उनको देख के मेरे साथ एटलीस्ट वन टाइम रिपीट करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी हो सके और फिर टीचर के साथ आपने उनको बार बार रिपीट करना है. सो द फर्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज हाउस. हाउस. हाउस क्या होता है? घर. जी हाँ, house. How will you use this word house in a sentence? This is my house. Good. So teachers, for each word they must be able to speak one short sentence. Small. Small. ये word बच्चों आपने मैथ्स में भी सीखा था, याद है आपको? हमने जब big and small का अंडरस्टैंड किया था. Small. स्मॉल के लिए कोई सेंटेंस? दिस इज अ स्मॉल पेंसिल. टाइडी यानी साफ सुथरा. जैसे आपको कहते हैं चलो जल्दी से अपना मेज टाइडी अप करें, जल्दी से अपनी चीजें सेट करके रखें. द वर्ड इज टाइडी. हैव. हैव. आई हैव अ पेंसिल. लिविंग. लिविंग. जी जैसे जीके में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल्स का पढ़ा था ना. लिविंग. रूम. रूम. बाथरूम. बाथरूम. किचन. किचन. यार्ड. सहन को कहते हैं. Yard. Beautiful. Beautiful. Flowers. Flowers. Butterflies. Butterflies. Nice. Nice. Live. लिव. सो टीचर्स, अभी जो वर्ड्स बच्चों ने रीड किए आपने इनको मल्टीपल टाइम्स रीड करवाना है. उनके लिए ये जो टास्क एक्टिविटी दी गई है आपने करना है इस वीडियो को यहीं पे पॉज. स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको छोटी सी स्टोरी दिखाई दे रही है, चाहे तो अगर आप ये स्क्रीन यूज़ कर रही हैं यानी आपके पास कोई एलईडी है जिस पे आप ये बच्चों को दिखा रही हैं तो वहाँ से आप इसको पॉज करके स्टिल करके इसको रीड करवा सकती हैं. अदरवाइज यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस टेक्स्ट ऑन योर बोर्ड और फिर आप बच्चों से कह सकते हैं कि जो वर्ड्स अभी इन्होंने आपके साथ साइट के थ्रू प्रैक्टिस किए हैं जैसे कि बटरफ्लाइज, तो दे विल बी एबल टू फाइंड द वर्ड बटरफ्लाइज इन दिस लिटिल स्टोरी. सो करें इस वीडियो को पॉज एंड देन मेक देम look at the words and read them out loud themselves. बच्चों आपने जो वर्ड्स अभी टीचर के साथ प्रैक्टिस किए उनको इस स्टोरी पे ढूंढा आपने. चलें ये स्टोरी मैं आपको एक दफ़ा रीड करके सुना देती हूँ और फिर आपने खुद से रीडिंग करनी है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. माई हाउस इज स्मॉल बट टाइडी. देयर आर 2 rooms. We have a living room, a bathroom, and a kitchen. The yard has beautiful flowers and butterflies. It is so nice to live here.
So teachers, because we are very close to the end of the book, बच्चों को इतनी थोड़ी थोड़ी रीडिंग अब आनी चाहिए जिसको ये कॉन्फिडेंटली कर सकें. आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट साइट वर्ड्स, मैसेज यही है, दे लुक एट द वर्ड, they read it and they understand the meaning. There are a set of sight words here in the textbook. जिस तरह अभी हमने sight and say के साथ प्रैक्टिस की और फिर एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी में हमने वो वर्ड्स ढूंढे, इसी तरह जो भी स्क्रीन पे वर्ड्स आएंगे टीचर्स, इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चे एटलीस्ट वन टाइम मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे एंड देन यू विल गिव देम डिफरेंट कटआउट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और मे बी एनी अदर प्रिंट मटेरियल जिसमें से वो ये वर्ड्स ढूंढ के आपको सर्कल करके बताएंगे और रीड करके भी बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ड इज बी. बी, बी अ नाइस बॉय, बी ऑनेस्ट. ये वो मक्खी वाला बी नहीं है, वरना ये बी होता है, यानी इसमें आगे दो ई की साउंड होती. सो दिस इज बी. बी ऑनेस्ट, बी पोलाइट. दिस, this is a book. Have, I have a doll. She is a girl. Long, this table is long. Big, I live in a big house. Father, my father is a doctor. Angry, I feel angry. Day, it's a nice day. So teachers, see and say. Not only see the word, say the name of the word or read out the word without spellings. Please, day day करके आपने इनको spelling याद नहीं करवाने. Make them see this word again and again and then say day. Day. Switch the word. Is this day? No. Is this day? Yes. Day. Day. Angry. Day. इस तरह आपने स्विच करना है वर्ड्स को और फिर देखना है कि किस वर्ड को देखते ही इनके ज़हन में इसका नाम आता है या नहीं. यही टेक्निक होती है साइट वर्ड्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए एंड दिस इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो टीचर्स, आपने ये एक्टिविटी बच्चों से करवानी है एंड देन आस्क देम टू गो टू द लाइब्रेरी कॉर्नर and look for as many sight words as they can read. आज चूंकि हम जो साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें प्रीवियस साइट वर्ड्स भी बच्चे इन्वॉल्व कर लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगी और टीचर्स आपके लिए भी वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि बच्चों को पिछले साइट वर्ड्स कहाँ तक और कितने याद हैं. बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट एक दी गई है अटैचमेंट में, आप ये डाउनलोड करके बच्चों को दे सकती हैं. दीज आर स्मॉल सेंटेंसेज विद शॉर्ट 3 to 4 letter वर्ड्स जिनको इनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. सो प्लीज़ एनकरेज द स्टूडेंट्स कि इसको जाके घर पे वो रीड करें और अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम. आज का जो हमारा गोल है वो यही है कि साइट वर्ड्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यानी वो वर्ड्स जो बार बार ये देखते हैं अपनी रीडिंग में, उनको ये देखते साथ ही पहचान लें और रीड कर लें. ग्रुप में टीचर्स आपने जो एक्टिविटी बच्चों से करवानी है आप इनको ग्रुप ऑफ 4 में डिवाइड कर लें और फिर इनको कहें कि हर बच्चा एक साइट वर्ड को देख के एक छोटा सेंटेंस बोले और अगर लिखा हुआ मटेरियल इनको नज़र आ रहा है तो उसको पढ़ के बताए. आपने साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए साइट रीडिंग करवानी है और बहुत ज़्यादा इनको कोशिश करनी है कि ऐसे मौके प्रोवाइड करें एक दिन में जिसमें उर्दू और इंग्लिश जो साइट वोकैबुलरी इनको हमने सिखानी है यानी बसरी अल्फाज जिनको हमें सिखाने हैं वो बार बार ये देखें, ढूंढें, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको लिखने के काबिल हो जाएं. सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.